हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस मिनी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लिम्फ क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर दो मेन फ्लूइड मिलते हैं, एक होता है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, जिसमें हमने पढ़ा है कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और किस तरीके से वो काम करता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लिम्फ, ये भी हमारे बॉडी का एक फ्लूइड है, ये क्या होता है, कैसे बनता है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो लिम्फ को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देती हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है या फिर कुछ और ब्लड से अलग जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहे होते हैं, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पर हार्ट होता है और ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने के बाद यहाँ ये ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें ब्लड इस तरीके से आता है। आने के बाद जब ये ब्लड हमारे टिश्यू के पास जाता है तो वहाँ पर हमारी ये ब्लड की वेसल्स कन्वर्ट हो जाती हैं छोटी छोटी सी कैपिलरीज में, और फिर उनके थ्रू टिश्यूज़ के पास जो है जो भी चीज़ें ब्लड में है वो ट्रांसफ़र होती हैं। इसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होता है कि यहाँ पर भी हार्ट होता है, ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ ब्लड जाता है तो ये ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड नहीं होता। वहाँ जैसे मानो ये कोई भी एक ऑर्गन है या फिर कोई भी टिश्यू है, जैसे ही ब्लड आया है तो सारा ब्लड जो है इस टिश्यू के ऊपर ऐसे गिर जाता है। जैसे मानो ये टिश्यू है और ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स सारी आकर के खुल जाती हैं और सारा जो ब्लड है वो पूरा इसके ऊपर गिर जाता है। यानी कि जो भी ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो एक तरीके से ब्लड में नहा रहे होते हैं, घिरे होते हैं ब्लड से चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज नहीं होती। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज बनी होती हैं और ये कैपिलरीज टिश्यूज के पास चीजें पहुंचाती है। यानी जो टिश्यू हैं, ये जो सेल हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते ब्लड की। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है और जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि क्लोज में, ओपन में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, दोनों में ब्लड वेसल्स तो होंगी, बट क्लोज में कैपिलरीज होती हैं लेकिन ओपन में कैपिलरीज नहीं होती हैं। देखो लिखा भी है, यहाँ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जबकि यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। यहाँ ब्लड कभी भी टिश्यूज के साथ में मिक्स नहीं होता है, जबकि यहाँ पर टिश्यूज और ब्लड दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कॉर्डेट्स हैं, जैसे कि हेमिकॉर्डेट्स हैं, आर्थ्रोपोडाज हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है जबकि यहाँ पर क्लोज मिलता है। तो इन सब का लिम्फ से क्या मतलब है वो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखो लिम्फ क्या होता है, उसको बेसिकली एक तरीके से हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, मैं बताऊंगी क्या डिफरेंस है, लेकिन टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ समहाउ लगभग सेम होते हैं। तो देखिए, एज द ब्लड पासिस थ्रू द आर्टरीज एंड देन कैपिलरीज, सम पोर्शन गेट्स फिल्टर्ड आउट टू द एक्यूमुलेट अराउंड टिश्यू स्पेस। जैसे मानो ये हमारा इस तरीके से ये हार्ट है और यहाँ पर कोई भी टिश्यू है, तो हार्ट से ब्लड टिश्यू के पास आता है। इस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं आर्टरी, और टिश्यू से जो ब्लड हार्ट की तरफ जाता है जिस वेसल्स की हेल्प से, इनको बोलते हैं वेन। ये जो आर्टरीज है ये आकर के कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और फिर यहाँ जो भी ब्लड होता है उसमें जो भी ऐसी चीजें हैं जो टिश्यू के लिए जरूरी हैं वो यहाँ आ जाती हैं और फिर यहाँ से वो टिश्यूज के अंदर जाती हैं। और टिश्यू में जो भी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड में डालनी है वो यहाँ डालता है स्पेस में, और फिर वो कैपिलरीज से होता हुआ वेन में फिर हार्ट में चला जाता है। इस तरीके से होता है। तो जो आर्टरीज हैं उनका वॉल्यूम बड़ा है, मतलब वो थोड़ा साइज में बड़ी है, लेकिन ये कैपिलरीज जो होती है बिल्कुल छोटी छोटी सी हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा कि मानो आपके पास कोई भी पाइप है, उस पाइप से पानी निकल रहा है, अगर आप उस पाइप को आगे से दबा देते हैं
तो पानी जो है और ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है। यानी जैसे ही आप एरिया कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है कि ब्लड आर्टरीज से आराम से जो ट्रेवल करता हुआ आता था, लेकिन जैसे ही यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हुआ तो वो और ज़्यादा छोटी हो गई है, एरिया कम हो गया है। इस वजह से यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और कुछ चीज़ें ब्लड से यहाँ स्पेस में आ जाती हैं, जो टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आ जाती है। जैसे देखिएगा इस डायग्राम में, ये आर्टरीज है, ये कैपिलरीज है और ये वेन है। तो आर्टरीज से जैसे ही ब्लड आता है, कैपिलरीज में आने के बाद ये फिल्टर आउट होकर के यहाँ आ जाता है। ब्लड में कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसा पोर्शन है जो फिल्टर होकर के यहाँ स्पेस में आ जाता है। जो स्पेस में आया है इसी को ही हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेल ऑफ टिश्यूज। जो ब्लड है, देखो ब्लड तो यहाँ पर है, ये कभी भी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ब्लड के अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं जो टिश्यू के लिए जरूरी हैं, वो फिल्टर आउट होकर के यहाँ आ जाती हैं और फिर यहाँ से चीजें यहाँ जाती हैं। और जो भी टिश्यू के पास है, जैसे कि CO2 है या फिर कोई भी वेस्ट है जो उसे अपने आप से बाहर निकालना है, वो भी क्या करता है, वो यहाँ ट्रांसफर कर देता है और फिर यहाँ से वो ब्लड में जाता है। यानी कि ये जो टिश्यू फ्लूइड बना है इसके फिल्टर आउट से, ये टिश्यू फ्लूइड जो है एक मिडल मैन की तरह काम करता है कि जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको यहाँ पहुँचाता है और जो यहाँ से यहाँ जानी है उसको यहाँ पहुँचाता है, बट ब्लड को कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता है। सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, जो यहाँ से फिल्टर होकर के टिश्यू के पास आया है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। जैसे देखो, ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज है, ये वेन है। यहाँ पर जो फिल्टर होकर के चीज़ें आई हैं, जैसे मानो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। ब्लड के अंदर मानो पानी है और पानी जो फिल्टर होकर के यहाँ आ गया है। कुछ प्रोटीन है, छोटे साइज के हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जो फिल्टर होकर के यहाँ आ गए हैं, उन्होंने बना दिया है टिश्यू फ्लूइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। और इसी को ही एक और नाम दिया गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो लिखा भी है, प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन द सेल्स इन टिश्यूज। ये टिश्यू हैं, इनके सेल के आसपास ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज अकर थ्रू इट। इसी की हेल्प से जो ब्लड है और टिश्यू है उनके बीच में चीज़ों का ट्रांसफर होता है। मिनरल कंपोजिशन सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें जो मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि बेसिकली यहीं से फिल्टर होकर के चीज़ें यहाँ पर आई हैं। मिनरल्स कंपोजिशन सेम होगी, नॉट फिल्टर। अब ब्लड से क्या चीजें यहाँ नहीं आती हैं बिल्कुल भी, जैसे लार्ज पोर्शन, लार्ज प्रोटीन, मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारे ब्लड में आरबीसी होती हैं, वो कभी भी फिल्टर होके टिश्यू फ्लूइड में नहीं आएंगी। साथ साथ कुछ ऐसे प्रोटीन जो साइज में बड़े होते हैं वो भी फिल्टर होकर के यहाँ नहीं आते हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे ब्लड में वो भी कभी यहाँ पर नहीं आती हैं। WBC, कुछ WBC ऐसे हैं जो यहाँ फिल्टर होकर के आ जाते हैं। ओके, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ WBC आ जाते हैं, पानी आ जाता है और पानी में सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आ जाते हैं, और ये कलरलेस होता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी नहीं आया है। आरबीसी के कारण ही कलर रेड होता है, आरबीसी यहाँ नहीं आए हैं तो टिश्यू फ्लूइड जो है कलरलेस होता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अभी तक मैंने यहाँ लिम्फ का नाम नहीं लिया है। ये क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड है, ये लिम्फ नहीं है। ऐसा फ्लूइड जो ब्लड से फिल्टर होकर के आया है और टिश्यूज के बीच में, जो टिश्यूज के सेल हैं उनके आसपास है, उसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। उसमें क्या होता है ये सब, और क्या नहीं होता है, ये नहीं होते हैं और ये होते हैं। क्या करता है, एक्सचेंज करवाता है न्यूट्रिएंट का। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये फिल्ट्रेशन क्यों हुआ है, मैंने आपको बता दिया है कि आर्टरीज की जो एरिया है वो ज़्यादा है, जैसे ही कैपिलरीज में आते हैं तो एरिया कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से चीज़ें फिल्टर होकर के टिश्यू के आसपास आ जाती हैं, उसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टिश्यू फ्लूइड ऐसे ही रहेगा, इसको फिर से ब्लड में वापस जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि हमारे ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा का कुछ पार्ट फिल्टर होकर के टिश्यू फ्लूइड में आ गया है। अब आप देखो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं। अब अगर हर ऑर्गन के लिए इस तरीके से फिल्टर आउट होकर के आएंगे तो एक टाइम पर ब्लड की जो कंपोजिशन है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, बिल्कुल कम हो जाएगा।
ठीक है। फिर अगर ब्लड ही कम हो जाएगा तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। इस वजह से ऐसा होता है कि ये टिश्यू फ्लूइड बनता है, बनने के बाद जो भी चीज़ें एक्सचेंज होनी होती हैं वो हो जाती हैं, और बाकी का जो बचा मटेरियल होता है उसको फिर से हमें वेन में डालना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें हार्ट में चली जाए और ओवरऑल बॉडी के अंदर जो कंपोजिशन है ब्लड की वो सेम रहे। ठीक है, तो इसको फिर वापस से वेन में डालना पड़ता है। Some tissue fluid come back into vein due to the concentration gradient। ऐसा कैसे क्यों होता है? एक तो कारण ये है कि वहाँ हमें जो ब्लड की वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखने के लिए वापस भेजना पड़ता है, साथ साथ वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बन जाता है। देखो ये ब्लड वेसल्स है, इसमें जितना भी पानी था वो सब फिल्टर होकर के यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं जबकि यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर लो, तो जो पानी है वो ऑस्मोसिस की हेल्प से यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। ठीक है, तो हैव लेस सोल्यूट है, यहाँ ज़्यादा पानी है, इस वजह से यहाँ वापस भी चला जाता है ताकि ब्लड की जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रह सके। आई होप यहाँ तक चीज़ें फिर से समझ आ गई हैं। अब बात करते हैं कि जब वो वापस जाएगा तो जो पानी है वो तो खुद ऑस्मोसिस से चला गया है, पानी तो ऑस्मोसिस की हेल्प से यहाँ पर चला गया है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे हम भेजेंगे? यहाँ पर कुछ नोड, कुछ वेसल्स बनी होती हैं। अब इनको हम ब्लड वेसल्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्लड वेसल्स तो ये हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड नहीं है, तो वहाँ कुछ और वेसल्स होती हैं जो बाकी का टिश्यू फ्लूइड होता है उसको फिर से वेन में डाल देती है। इस वेसल्स को हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, और जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड इस वेसल में एंटर करता है और वेन में जाता है तो इस टिश्यू फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, तो यहाँ अभी तक तो ये क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। अगर वो टिश्यू के आसपास है तो टिश्यू फ्लूइड है, अगर वो ही टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर कर गया है ताकि वेन में जा सके, अब आप उस टिश्यू फ्लूइड को कहेंगे लिम्फ। ओके, तो देखिए लिम्फेटिक वेसल्स हैं, कलेक्ट द टिश्यू फ्लूइड एंड पुट या फिर ड्रेन इन बैक इनटू द सिस्टेमिक वेन। ये करती क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और वेन में डाल देती हैं। इट कंटेन लिम्फ। लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ होता है, कलरलेस होता है, जिसमें कोई भी आरबीसी नहीं होती, प्लेटलेट्स नहीं होते हैं क्योंकि फिल्टर होकर के वो यहाँ नहीं आई थी। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका? डिफेंस ऑफ बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन लेक्टियल इन इंटेस्टाइनल विलाई। और ये क्या करती हैं? अब देखो मैंने आपको बताया था कि टिश्यू फ्लूइड में WBC भी होते हैं। अब जैसे ही ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं तो जो भी यहाँ WBC होते हैं वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। अब यहाँ अगर WBC हैं, ऑब्वियसली कोई भी पैथोजन अगर आएगा तो मानो यहाँ सेल में कोई पैथोजन है, वो यहाँ आ गया है पैथोजन, वो यहाँ क्यों आया है? ताकि वो ब्लड में जाके कहीं और जाके इन्फेक्शन कर सके, तो अब वो यहाँ पर भी एंटर करेगा। जैसे ही पैथोजन यहाँ आएगा तो ये WBC जो है इसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है या फिर ये जो लिम्फ होता है ये हमारे डिफेंस में भी हेल्प करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होता है लिम्फ, ये होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए लिम्फ सर्कुलेट बाय द लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड एंड फाइनली मिक्स इन द ब्लड। इसे पता है लिम्फ को कि मुझे फाइनली जाना तो वेन में ही है। अब ये भी खूब घूमता है मुझे से, लिम्फेटिक वेसल्स की हेल्प से, लिम्फेटिक कैपिलरीज की हेल्प से, लिम्फेटिक नोड की हेल्प से, जिसको कंबाइनली हम बोल देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और फाइनली ये जाकर के मिक्स हो जाता है ब्लड में और फिर पूरी बॉडी में भी फैल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है लिम्फ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए लिम्फ एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लड तो क्या है? जिसमें RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, सब कुछ है, ऑक्सीजन सब कुछ है इसमें। लेकिन जब ये ब्लड हमारे टिश्यूज के पास जाता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे ये टिश्यू है और ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड है, तो ब्लड वेसल्स से जो पोर्शन टिश्यू के पास जाना है वो फिल्टर होकर के यहाँ बीच में आ जाता है और फिर यहाँ से चीज़ें
जो टिश्यू है उसके पास जाती हैं। टिश्यू में जो भी चीज़ें बेकार हैं जो उसको बाहर भेजनी है वो भी स्पेस में डालता है और स्पेस से फिर वो वेन में चली जाती हैं। तो ये जो बीच में बना है सिस्टम, इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और जब ये टिश्यू फ्लूइड फिर से हमारी वेन्स में जाता है तो वहाँ लिम्फेटिक वेसल्स बनती हैं जो उसको फिर से वेन में लेकर जाती हैं। जैसे ही टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में एंटर करता है वेन में जाने के लिए, उसको आप लिम्फ कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लिम्फ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।